नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ 3 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूँ। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है कुबड़। इस कहानी में एक कुबड़ गमराज के पीछे पड़ जाता है। पार्क में खेलना कभी कभी खतरे से खाली नहीं होता। ओह, बॉल झाड़ियों के पार चली गई। सचिन जल्दी बॉल लाओ। चौका तो हो ही गया है, पर बॉल कहाँ गई? अरे ये क्या? कुछ देखकर वह बुरी तरह से सैर गया था। अरे ये तो सचिन की चीखने की आवाज़ है। मुंह से निकलने वाली चीख को वह ना रोक सका, जो उसके दोस्तों तक भी पहुंची। सचिन को क्या हुआ? चलो देखें। देखने को भला वहाँ रखा ही क्या था? सचिन यहाँ नहीं है। सचिन कहाँ गया? वह चीखा क्यों था? और ये रही बॉल। ये देखो, ये क्या चल रहा है? क्या है ये? ये तो कोई खिलौना है। इसे यहाँ कौन छोड़ गया? यह चल कैसे रहा है? बैटरी से चलेगा और कैसे चलेगा? मगर इसमें बैटरी डालने की जगह तो है ही नहीं। कमाल है, तो फिर ये चल कैसे रहा है? बेवकूफ़, मैं खिलौना नहीं हूँ, मैं सचिन हूँ। हे भगवान, लगता है मेरी आवाज़ इन तक नहीं पहुँच रही है। अरे देखो, गौर से देखो। इसकी सूरत सचिन से मिलती है। इसके बालों का स्टाइल भी मिलता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। इन सब बातों का एक ही मतलब हो सकता है कि सचिन बन गया है लकड़ी का खिलौना। यही बात तो मैं भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, पर किसी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। भागो, इस जगह पर किसी शैतान का वास है जिसने सचिन को लकड़ी का बना दिया है। सकालू के घर में कोहराम मच गया। हाय रे सचिन, तेरे बिना मेरी पूरी टीम अधूरी है। बहू, मुझे पता होता कि तेरा नाम सचिन रखने पर तुझ पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी तो मैं हरगिज तेरा ये नाम रख सकता। सकालू के घर को कोहराम मचा देखकर गमराज वहाँ आ पहुँचा। गुरु, मैं तबाह हो गया। गुरु, ये देखो मेरा सचिन का ये क्या हाल हो गया। मेरी आवाज़ सुनो। जो कुछ सुन और देख रहा हूँ उस पर यकीन तो नहीं होता। भला सचिन लकड़ी के चलते फिरते खिलौने में कैसे बदल गया? ये जिंदा है। जल्दी चल यमुंडा, अब मेरा घटना स्थल पर जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आकर ही मुझे पता चल सकता है कि सचिन के साथ क्या हुआ होगा। ओ ये क्या? ये अजीबोगरीब पंजों के निशान कैसे हैं? क्योंकि ना तो ये मुझे किसी इंसान के लग रहे हैं और ना ही किसी पशु के। गमराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ठीक उसी वक्त, उफ टमी, क्या हो रहा है तुझे? तू इतना उछल क्यों रहा है? टमी क्यों उछल रहा और गुर्रा रहा है, इसका कारण समझ में आते ही उस लड़की टिंकी के गिग्गी बन गई। टमी, उफ, टमी गो, टमी गो। लेकिन धम, ओ गॉड! नीचे गिरने के बाद टमी बड़ी तेज़ी के साथ उठकर एक तरफ को भागा। नहीं टमी, रुक जा टमी, इसने मुझे पकड़ लिया है। हेल्प हेल्प! लड़की की चीखें सुनकर गश्त लगाता हवलदार वहाँ पहुँचा, लेकिन अरे बाप रे, मुझे बचाओ! और जबकि और इधर स्वामी एक कुत्ता रास्ता रोके खड़ा है। ये तो ट्रैफिक पुलिस की तरह हाथ हिलाकर हमें रुकने को कह रहा है। रुक जा ये मुंडा। गमराज जल्दी से नीचे उतरा। इसकी चेन बता रही है कि ये किसी पालतू कुत्ता है, और जिस प्रकार ये चेन सही छूटकर यहाँ पहुँचा है, और अब मेरी पेंट का पायचा पकड़कर मुझे खींच रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसका स्वामी जो कोई भी है खतरे में है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। कुत्ता आगे आगे, गमराज पीछे पीछे चल पड़ा। पता नहीं कैसी मुसीबत आई होगी उस पर। फिर जैसे ही गमराज वहाँ पहुँचा, हे भगवान, ये क्या? उस विचित्र जीव को देखकर गमराज की सातों पुश्तें अवश्य ही हिल गई होंगी। वो तो इस 4 फीट बौने खतरे को देखकर ही कुत्ता मुझे यहाँ लाया है। पर ये जिसे सूंघ रहा है वो तो लकड़ी का बिल्कुल वैसा ही खिलौना है जैसा सकालू का बेटा सचिन। कहीं यही तो नहीं है इस कुत्ते की मालकिन
अब बस यही है जिसे उस शैतान ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि उसके पंजे वैसे ही हैं जैसे निशान मुझे सचिन वाले घटना स्थल से मिले थे। अब मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा शैतान। धाड़। उस भयानक जीव के मुंह से घरघराहट स्वर निकला। तू मुझे बचकर जाने से नहीं रोक सकता। शैतान फिर घरघराया। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे भी ऐसे ही तोड़ दूंगा। ओ, इसने तो हथेली को तिनके की तरह तोड़ दिया। मेरा एक ही बात तुझे तिनके की तरह तोड़ देगा। जा, भाग जा। कुबड़ से नहीं जीत पाएगा तू। धड़ाक। कुबड़ फुटबॉल की तरह हवा में उछलकर गमराज पर झपटा। मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उफ, ये तो बड़ा खतरनाक है, पर ये चाहता क्या है? गमराज फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हुआ। गमराज उसके घूंसे का अपने थोबड़े पर टकराने का परिवर्तन जानता था, मगर बचाव का साधन उसके बिल्कुल निकट था। बच गया। कुबड़ ने उसके हाथों से मैनहोल का ढक्कन छीन लिया। कब तक बचेगा? अरे, इसने तो मैनहोल के लोहे के ढक्कन को कागज की तरह फाड़ डाला। हाँ, मेरा कोई नहीं कर सकता। मैं दुनिया के सारे बच्चों को लकड़ी के चलते फिरते खिलौने में बदल दूंगा। मैनहोल के ढक्कन को 2 टुकड़ों में तोड़कर इसने मुझे एक हथियार दे दिया है। मगर कुबड़ भी कम नहीं था। ढक्कन का दूसरा टुकड़ा उसने उठा लिया और दोनों के हाथों से वे टुकड़े टूटकर नीचे गिर पड़े। तब खा मेरा घूंसा और हट जा मेरे रास्ते से। कूं, चोट घूंसे की थी या हथौड़े की? टमी उसे उठाकर हिम्मत से मुकाबला करने के लिए प्रेरित कर रहा था। हिम्मत करके गमराज जल्दी से उठा। कुबड़, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये ले, खा गमराज की फौलादी घूंसा। गमराज को तूने बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तेरे 2 टुकड़े करके किए बिना नहीं मानूंगा। या हाँ, देख ली मेरी ताकत। करवा लिए ना अपने 2 टुकड़े। तभी गमराज, होश में आओ। ये क्या कर रहे हो? पहले तुमने मुक्का मारकर मेरे सारे अंडे तोड़ दिए और फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए। आखिर ये है क्या बदतमीजी? कोई और होता तो मैं उसे कब का पीट देता। आए, पर मैंने तो कुबड़ को घूंसा मारा था, उसी को फाड़ा था। कुबड़ को की लाश कहाँ गई? वो शायद कुबड़ का घूंसा खाकर मेरी बुद्धि चकरा गई थी और मुझे हर ओर कुबड़ ही नजर आने लगा था। इसी चक्कर में मैंने इस अंडे वाले के सारे अंडे तोड़ दिए और कपड़े भी फाड़ दिए। भैया, माफ़ करना, भूल हो गई। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। जब पैसे होंगे तब दे दूंगा। गमराज टमी के साथ उस जगह पहुंचा जहां टिंकी लकड़ी के खिलौने में बदली पड़ी थी। पता नहीं कौन है ये अभागी बच्ची। काश मैं इसे ऐसा होने से बचा लेता। मुझे मम्मी के पास जाना है। कूं। चल टमी, मेरे आगे आगे चल ताकि हम इसे इसके घर पहुंचा दें, क्योंकि अब तू ही मुझे इसके घर ले जा सकता है। टिंकी की मम्मी पापा टिंकी की हालत देखकर गस खाकर गिर पड़े। तब गमराज ने खाई वह सौगंध। प्यारी टिंकी, मैं तुझे ठीक कर दूंगा तो मैं नहीं कहता, पर मैं सौगंध खाता हूँ कि कुबड़ को ढूंढकर उसे समाप्त कर दूंगा। गमराज वहाँ से बाहर निकला तो ओ समझ गया, तू भी मेरे साथ चलकर कुबड़ से टिंकी की हालत का बदला लेना चाहता है। ठीक है, चल, हम दोनों मिलकर उसकी तलाश करेंगे, लेकिन पहले इस घटना की सूचना पुलिस को दे दें। गमराज का साथ पाकर खुश हो गया टमी भी, और खुश हो गया कुबड़ भी। 10 साल से छोटे बच्चों की मैराथन को देखकर। एक एक बच्चे से मेरा काम नहीं चलेगा। आज मैं बनाऊंगा बहुत सारे बच्चों को लकड़ी का खिलौना। हाँ, आ घर। इधर हड़कंप मच गया जब। कमाल है, अभी तक एक भी बच्चा मैराथन की फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा, और जो पहुंचे मैराथन में भाग लेने वाले बच्चे कहाँ गए? ये क्या मैराथन बच्चों की ये खिलौना की है? इंस्पेक्टर ईमानदार के लिए घटना नई नहीं थी। ओ, कहीं ये उस शैतान कुबड़ का शिकार तो नहीं हो गए जिनके बारे में गमराज बता रहा था? मैराथन के बच्चों को वो शैतान लकड़ी का खिलौना बनाकर खुद कहाँ गया?
गले से अजीब सी घरघराहट निकालता हुआ कुबड़ आगे बढ़ा चला जा रहा था। घर घर आज आया मज़ा। अब मुझे बच्चों के ऐसे ही आयोजन पर निगाह रखनी होगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लकड़ी के खिलौने बदल सकूं। कूं कूं। वहीं ठिठक कर रुक गया कुबड़। हाँ, मैं शैतान। यमुंडा प्लेन में सवार बच्चों को मैराथन देख रहा था कि तभी बच्चों को लकड़ी का खिलौना मैं बदलते देखकर मैं चौंक पड़ा। और ये तो कारस्तानी कुबड़ की है, पर वो है कहाँ? टमी को भी आ गई थी तेरी गंध। गलियों में रहने वाले 20 कुत्ते टमी के भौंकने पर इकट्ठे हो गए, जिन्हें लेकर मैं यहाँ आ गया। अब ये सब मिलकर तेरा टिक्की बीटा एक कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। घर बुफ बुफ। मैं इन्हें भी खिलौना बना दूंगा। हा हा हा। कूं कूं। थोड़ी देर में। ओह, इसने तो सारे कुत्तों को खिलौना बना दिया। यमुंडा की एक ही टक्कर इसे पिताश्री यमराज के दरबार में पहुंचा देगी। यमुंडा प्रकट हो। देखता हूँ तेरे यमुंडा को भी आने दे, उसे भी सामने। उसके बाद अब बचेगा तू भी नहीं, क्योंकि तूने दूसरी बार मेरा रास्ता रोका है। मगर बेचारे कुबड़ को ये पता नहीं था कि वो सामने से दौड़ा हुआ नहीं आएगा, बल्कि वहीं पर प्रकट होकर उसे जड़ेगा एक जोरदार टक्कर। ये इतने पास से कैसे आ गया? बेचारा कुबड़ गटर फोड़ता हुआ बाहर आकर गिरा। अरे ये क्या? कुबड़ को देखकर लोगों के पांव के नीचे जमीन सरक गई। उफ, ये कैसा खौफनाक प्राणी है। ये गटर से निकला है, इसका नाम गटरीला होगा। मैं इसे कार से कुचल देता हूँ। ओ ये क्या? इतनी शक्ति! इससे टकराकर कार पिचक गई। ये शक्ति मेरे खून में दौड़ रहे शक्तिशाली जीवों के दूध की शक्ति है। बचाओ यमुंडा, उसे बचा। अभी लो स्वामी, ये कौन से मॉडल का प्लेन है और अचानक कहाँ से आ गया? यमुंडा, अब जल्दी से इसे एक टक्कर और जड़। अभी लो स्वामी, इस बार मैं सावधान हूँ। जैसे ही यमुंडा मेरे सामने प्रकट होकर मुझे टक्कर जड़ेगा, मैं उसे बना दूंगा खिलौना। लेकिन कुबड़ का दुर्भाग्य कि यमुंडा इस बार कुबड़ के दाईं ओर से प्रकट हुआ। और ही मेरा नाम यमुंडा ऐसे वैसे ही नहीं है। वो मैं तो इसके सामने से आने का इंतजार कर रहा था, और ये आ गया दाईं ओर से। धोखा। यमुंडा दाईं ओर से आया है, अब बाईं ओर से आएगा। गमराज यमुंडा, तो पीछे से आ। ये आया पीछे से यमुंडा। ओह, और आगे से गमराज। ये छोकरा और इसका भैंसा दोनों काफ़ी खतरनाक हैं। अब मैं दाईं ओर से इसकी कनपटी पर घूंसा मारूंगा, और मैं बाईं ओर से। ही इन्होंने तो मुझे चक्रव्यूह में फंसा लिया। अब मैं इनका चक्रव्यूह समझ गया। एक दाईं ओर से वार करता है, दूसरी बाईं ओर से। एक आगे से करता है तो दूसरा पीछे से। जैसे अब गमराज मुझ पर सामने से वार कर रहा है, पर ये मौका मैं नहीं चूकूंगा और इसकी टांग पकड़कर इसे गिरा दूंगा। ये रखा मैंने इसके सिर पर हाथ। हा हा हा। अब बन गया गमराज खिलौना। हाँ, गमराज ने आगे से टक्कर जड़ने से कोशिश की थी, तो अब पीछे से मुझे टक्कर जड़ने आएगा यमुंडा। लेकिन उससे पहले ही पलटकर मैं उसके भी सिर पर हाथ रखकर उसे भी बना दूंगा खिलौना। हाँ हाँ। अरे ये क्या? तुम दोनों ज़्यादा खतरनाक हो। अब मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट भी दूंगा। अब क्या होगा स्वामी? ये तो हमें काटने हमारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन तभी ये ऊपर से शैतान कुबड़ पर कूलर किसने गिराया? कूं कूं। ये तो टॉमी है। वाह, इसने कूलर को ऊपर से नीचे धकेला है। वाह, कैसा समझदार कुत्ता है। इसे तो आदमी होना चाहिए था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ओह, ये तो फिर खड़ा हो गया। कुबड़ ने कुल्हाड़ी का प्रहार गमराज पर किया। इस बात तो लुढ़क कर बच गया। अब कब तक बचेगा? इस कटोरे के नीचे घुसकर मैं बच जाऊंगा, पर कितनी देर तक? मुझे एक आइडिया सूझ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे यमुंडा की मदद की ज़रूरत है, जो मानसिक संपर्क के कारण मेरे एक आवाज़ सुनकर
मीलों दूर से भी दौड़ा चला आता है, जबकि इस वक्त तो वह यहीं है। यह मुंडा ये जिसके सिर पर भी हाथ रख देता है वही खिलौना बन जाता है। तू माइको प्लेन बनकर इसके बड़े बड़े बालों में घुस जा। जब तू जूं की तरह इसके बालों में चलेगा तो इसके सिर में तेज खारिश होने पर तुझे एक जगह पर नहीं रहना और इसके पूरे सिर में खारिश मचानी है। उफ, शायद कोई जूं है। खारिश से बुरी तरह परेशान कुबड़ ने झलझलाकर जिस सिर पर जोर से हाथ मारा, छपाक, और दूसरे ही पल, ओ ये क्या मैंने किया, मेरा शरीर भी लकड़ी का खिलौना बनने लगा। यह मुंडा बाहर आ जा, इसका खेल खत्म हो गया। ओ तो मेरे बालों में जूं नहीं बल्कि यह मुंडा था। हाँ कुबड़, क्योंकि हमारा तो जो भी हो, पर तेरा शैतानी हरकतों को रोकना बहुत ज़रूरी था। ओ मेरा बदला अधूरा रह गया। आखिर देवी का वरदान मेरे लिए भी श्राप बन गया। बदला देवी वरदान क्या मतलब? अब मेरा शरीर छोटा होकर कण के रूप में बदलकर गायब हो जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो जाए मैं तुम्हें अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन हैं। कोई मुझे वन में छोड़ गया था। वहाँ मैं कुबड़ कुरूप था, शायद इसलिए। घनघोर जंगल में एक शेरनी ने मुझे देखा। उसे मुझ पर दया आ गई और वो मुझे उठाकर अपनी मांद में अपने बच्चों के पास ले आई। उसके बच्चों के साथ शेरनी का दूध पीकर मैं भी पलने लगा। मैं 6 माह का हो गया, पर उतनी अवधि में शेरनी के बच्चे ज़्यादा बड़े व समझदार हो गए। वो मुझे दूध ना पीने देते और लात से धकेल कर पीछे कर देते। वे मेरे साथ ना खेलते बल्कि मुझे पर घुर्राते, मुझे पंजे मारते। आखिर में एक मानव की संतान था और वो शेर के बच्चे। ये फर्क जब शेरनी को भी महसूस हो गया तो वो मुझे एक बार फिर जंगल में छोड़ गई। मैं फिर अनाथ हो गया। तभी वहाँ से गुजरती एक हथनी ने मेरे सिर पर अपना ममता का सूंड रखी। वो मुझे अपनी सूंड में उठाकर अपने बच्चों के पास ले आई, जहाँ उसने मुझे अपना दूध पिलाकर पाला। हथनी ने मेरे अपने बच्चे से दोस्ती कराने की बड़ी कोशिश की, मगर वो मुझसे चिढ़ता था, मुझे अपनी पीठ पर से गिरा देता। मैं रो पड़ता। यह सब देखकर हथनी भी मुझे जंगल में अकेला छोड़ गई। मैं फिर अनाथ हो गया। इस बार मुझ पर नज़र पड़ी एक ऊँटनी की। ऊँटनी ने 6 माह तक मुझे दूध पिलाया। अब मैं भी थोड़ा चालाक हो गया था। शायद मानव गुण मुझ में प्रकट होने लगे थे। मैं जल्दी जल्दी ऊँटनी का सारा दूध पी जाता और उसका बच्चा भूखा रह जाता। यह देखकर ऊँटनी भी मुझे जंगल में छोड़कर चली गई और मैं एक बार फिर अनाथ हो गया। उसके बाद मुझे कभी हिरनी ने, कभी भेड़िए ने, कभी नीलगाय ने, कभी वन मानुष ने पाला। कितनों ने मुझे माँ बाप बनकर पाला, मगर हर बार उनके बच्चों के कारण मैं अनाथ हो जाता। अब मैं 15 साल का हो गया था। वो बच्चे भी जवान हो चुके थे जिनके साथ मैं पला बड़ा था। आते जाते जब भी उनमें से कोई मुझसे मिलता तो मुझे धुतकार कर आगे बढ़ जाता। किसी को मुझ पर दया नहीं आई। शायद मेरे जीवन में रोना ही लिखा था। एक दिन जब मैं चीते के बच्चे से डरकर रो रहा था तो, रो नहीं पुत्र, मैं वन देवी की बहन काठ हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। तुम्हें इंसानों के बीच जाकर रहना चाहिए। मैं तुम्हें मानवों की बोली बोलने व समझने की शक्ति के अलावा ये शक्ति भी देती हूँ कि अगर कोई दुष्ट मानव तुम्हें तंग करेगा और तुम उनके सिर पर हाथ रख दोगे तो उसे तुरंत काट मार जाएगा और उसका आकार खिलौने जैसा हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे, भूल कर भी अपना हाथ अपने सिर पर मत रखना, अन्यथा तुम धूल के कण में बदलकर गायब हो जाओगे। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से किसी बस्ती में पहुंचा देती हूँ। ओ यही है मानवों की बस्ती। यहाँ सब मेरे जैसे हैं, सब बच्चे क्या खेल रहे हैं, लेकिन मुझे मानवों के बच्चों ने भी दुष्कारा। अब इस सर्कस में जा, हा हा,
सचिन जरा इसे एक बल्ला जड़कर 6 तो लगा सर्कस में भेज दे। सचिन नाम के उस बच्चे ने मुझे बल्ला मारा। हा हा हा। फिर अगली बार मैं दोबारा वहाँ पहुँचा और जैसे ही वहीं बच्चा सचिन बॉल ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा, मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे काठ का खिलौना बना दिया। ओह, क्योंकि मैंने सभी बच्चों का काठ का खिलौना बना देने की सौगंध खा ली थी। अब कोई भी बच्चा काठ का बने बिना नहीं रहेगा। बस गमरा, यही है मेरी कहानी। कुबड़, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हें बनदेवी की बहन ने जो शक्ति दी थी उसका तुमने गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें ये दिन देखने पड़ रहा है। गमराज के देखते ही देखते कुबड़ धूल के कण के रूप में वहाँ से गायब हो गया। देवी काठ ने कुबड़ को शक्ति देने के साथ ही उसे शक्ति का तोड़ भी दे दिया, ताकि शक्ति का गलत प्रयोग करते ही वह शक्ति इसके लिए श्राप बन जाए। कुबड़ के गायब होते ही ओह, मैं ठीक हो गया स्वामी, मैं भी ठीक हो गया। इसका मतलब कुबड़ ने जिन जिन खिलौनों को काठ का खिलौना में बदल दिया था वो सब कुबड़ के मरते ही ठीक हो चुके हैं। सकालू का बेटा सचिन भी ठीक हो चुका होगा। वाह, यमुंडा टिक्की के साथ किया वादा मैंने पूरा कर दिया। नेकी कभी हारती नहीं स्वामी, ये तो मैं भी जानता हूँ। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम समाप्त करते हैं। कल फिर 3 बजे हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद।